एक ही बात पूछेंगे, झूठ मत बोलना। भागेश जो बोल रहा है वो सच है? नहीं नहीं दीदी, आप चलिए, हम आपको बताते। रेखा, साहिब सिंह के लिए किया ना तूने ये सब? हाँ? रेखा, मौसी! चुप! किसी को जानने की जरूरत नहीं है कुछ। इस बारे में कोई बात नहीं होगी। और ये कुकरी गंगा में बहा दो। लाख मिटा दीजो सबूत या दीजो कहीं छिपाए, कानून के हाथ बहुत ही लंबे, अपराधी अंत में पकड़ा ही जाए। चले मैडम। मौसी ने कुछ नहीं किया सर। हम स्टेटमेंट देने के लिए रेडी है। हमने मारा है, हमें अरेस्ट कीजिए। करना तो हम भी वही चाहते हैं। आएगा बेटा, तुम्हारा नंबर भी आएगा। अभी मौसी की बारी है। मौसी जी, चलें जी। देवराज सर, मम्मी। बट्टू! देवराज सर प्लीज। बट्टू, मम्मी हमने बेकसूर कुछ है नहीं किया, देवराज सर। बट्टू! मम्मी, बट्टू, जो कुछ मम्मी किया हम ना, आपको इसीलिए निकालेंगे किया। बाहर। मनौती कुछ करो। बट्टू, हम जेल नहीं जाना मम्मी! चाहते बट्टू। मम्मी, जून की रात। मम्मी, मेनका की क्या कहानी है मम्मी? मत पूछ मेनका के बारे में। नरक बना दी उसने हमारी जिंदगी। मेनका की वजह से ही किसी ने तेरे पापा को खून कर दिया था। आपने तो कहा था कि झूठ बोला था हमने कि तेरे पापा ने आत्महत्या की। हम नहीं चाहते थे कि तू इस प्रेशर में जिए कि तेरे पापा का कातिल कौन है। और आपने पुलिस से जाके? अरे गए थे हम पुलिस में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1000 मामलों की तरह ये भी फाइल में बंद हो गया। इसीलिए चाहते थे कि मेनका कभी न खुले। और इसीलिए मौसी ने भी मर्डर किया ताकि थिएटर दोबारा ना खुले। साहिब सिंह से मौसी का क्या कनेक्शन? उन दोनों के बीच में प्यार था। रेखा ने जो किया वो रेखा ही जाने। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मेनका ने हमको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। पापा ने सुसाइड नहीं किया था, उनका मर्डर हुआ था। तुम बोले थे पप्पी को पुलिस लाने के लिए? नहीं, हमने कहा था पहले हम घर में सब सॉल्व करेंगे, फिर पुलिस के पास जाएंगे। तो तुम्हारे मना करने के बाद भी वो पुलिस को ले आई क्यों? क्योंकि वो मम्मी को फंसाना चाहती है। पप्पी ऐसा क्यों करेगी? तो मम्मी ऐसा क्यों करेगी? मम्मी तो नेहा को जानती भी नहीं, तो मम्मी नेहा को क्यों मारेंगी? ये सब तुम्हारे चुतियापे की वजह से हो रहा है। तुम उसके प्यार में पगला गए और वो तुम्हारे साथ मिलकर इस फैमिली को काट रही है। उस लड़की की वजह से मम्मी को जेल हो जाएगी। गुस्सा मत हो भाई। भाई भाई मानते हो हमें? अगर भाई मानते हो तो चुनो, वो या हम। ये क्या बोल रहे हो तुम? बचपन से हम तुम्हारे साथ, और वो कुछ ही दिन पहले आई है। जानते क्या हो तुम उसके बारे में? उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, कहां से आई है, क्या करती है। अरे उसके इंटेंशन भी जानते हो तुम?
हम में से किसी एक को चुनने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है? किसी को चूज ही क्यों करना? हम जानते थे, अब तुम उसके साथ ही अपनी मराओ। तुम क्या कर रहे हो बट्टू? कहाँ जा रहे हो तुम बट्टू? अरे हो गया बस। बट्टू ये क्या कर रहे हो यार? हमें तुम्हारी जरूरत है बट्टू। सॉरी, उस दिन हम तुम्हें बिना बताए पुलिस को लेकर आ गए, पर क्या करते, हमारे लिए नेहा के कातिल को सजा दिलवाना जरूरी था और हम ये भी नहीं चाहते थे कि तुम्हारे मौसी की किए की सजा तुम भुगतो। भुगत तो अब भी हम ही रहे। बट्टू अब हमसे कभी बात नहीं करेगा। बट्टू की फिक्र मत करो, वो बात कर लेगा। जिस दिन उसे सब सच पता चलेगा ना, वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तुम बस ये पता करो कि मौसी ने नेहा को क्यों मारा और तुम्हारे पापा को किसने मारा। मिश्रा जी। हाँ जी। दोनों केस तो सॉल्व हो गया। अब पनौतिया ससुरा 7 बज के निकल गया। अब देवराज सर क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे बेचारे? डिप्रेशन में और कहाँ। अब अकेला जाए तो ठीक है, कहीं हम दोनों को साथ में न ले जाएं। सॉरी सर। हेलो सर। आए हो अकेले? क्या नई दलील लाए हो? रिहा कराने मौसी को कोई वकील नहीं लाए हो? सर हमें एक केस रीओपन करना है। किसका केस बे? हमारे पापा का मर्डर केस। मतलब? सर 28 साल पहले हमारे पापा का मर्डर हुआ था। पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। सर हम चाहते कि आप हमारे पापा का केस सॉल्व करें। साला हमको लगता था तुम दूसरों के लिए ही पनौती हो। तुम तो खुद की फैमिली के लिए भी पनौती निकले हुए हैं? मौसी मर्डर है, बाप का मर्डर हुआ है, तुम अपनी फैमिली पे क्राइम शो क्यों नहीं बनाते बे? खूब चलेगा। सर प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट से कुछ नहीं होता। एक एप्लीकेशन लिख के कमिश्नर साहब की परमिशन लेकर आ, या फिर पिटीशन फाइल करो कोर्ट में केस रीओपन का। प्रोसीजर फॉलो करो, ऐसे नहीं होता है केस रीओपन। मिश्रा जी, हमको कहाँ फंसा रहे हैं? हम फैमिली वाले हैं। तो हम कौन से लड़वा हैं? हमारी भी तो फैमिली है। देखो, खोलिए खोलिए खोलिए। उधर जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो। देवराज सर को पता चला ना, सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन से डर नहीं लगता, पनौती से लगता है। पनौती की पनौती से बचने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यादव जी। रिस्क तो ले ही रहा है ना मिश्रा जी। मिश्रा जी मिल गया। खोलो खोलो, जल्दी करो यार। हाँ देखिए खुल गया है।
तुमने इतनी रिक्वेस्ट की इसलिए तुम्हारे पापा की केस फाइल हमने निकाली। ये लो। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू यादव जी। अरे यार घर जाके खोलना, आराम से जाओ अभी। अरे यार क्या कर रहे हो, निकलो जल्दी से। मिश्रा जी, हाँ? इसमें तो सारे पेज गायब है। हाँ? अरे साला, पेज कैसे गायब हो सकता है? हमको लगता है 3 साल पहले स्टोर रूम में सफाई हुआ था, सफाई करने वाला गायब किया होगा। कौन सफाई वाला? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल काशी टॉक। गाइस, राहुल और नेहा के मर्डर के जुर्म में मासी रेखा और अनीशा जेल में है, केस अदालत में और पनौती बाहर। अब पनौती के सामने 2 नई चुनौतियां हैं, एक पनौती की शादी, दूसरा मेनका थिएटर का उद्घाटन। लेकिन गाइस, हम गारंटी देते हैं कि पनौती का पनौतियापा किसी न किसी चुतियापे को जरूर इनवाइट करेगा। भैया, पुरुषोत्तम जी यहीं रहते हैं ना? कौन पुरुषोत्तम जी? अरे ये घर तो हम जब से देख रहे हैं ना, तब से ऐसे ही बंद है। कब से बंद है? ये कोई 5-6 साल हो गया होगा। एक्सक्यूज मी, अगर हम गलत नहीं है तो आप रेखा आंटी है ना? जब पहचान ही लिया है तो पूछ क्यों रही हो? जेल है ना, पूछना पड़ता है कि कौन कैसे आया। तुम क्यों आई हो? तुमने क्या किया है? हमने तो जो किया है अपने लिए किया है। और हमने भी जो किया है किसी अपने के लिए किया है। तो जब आपके अपने हैं तो हमारे पापा के पीछे क्यों पड़ी? ये तुम अपने पापा से पूछना। आंटी जी, ये मत सोचिएगा कि हमें कुछ पता नहीं। हम पापा का पास्ट प्रेजेंट सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आप क्या चाहती हैं। आपको बस इतना बता दें कि आपकी ये चाहत हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। बेटी से मिल ली है अपनी? अनीशा से दूर रहो, उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसे सब पता है। अभी उसने हमें धमकी दी है कि हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होने देगी। अनीशा को कैसे पता चला? तुमने बताया उसे? मूर्ख हैं हम क्या? इतने सालों से जो बात छुपा के रखी थी, ऐसे कैसे किसी को बता देते? उसे कैसे पता चला ये आप पता कीजिए। हमें हमारा समझौता याद है कि आप हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे और हम मेनका कभी नहीं खुलने देंगे। इसलिए तुमने नेहा का मर्डर कर दिया? नहीं, हम वहां पनौती को डराने गए थे, उस पे हमला करने गए थे ताकि वो मेनका ना खोले। लेकिन उसी वक्त तुम्हारी वो रखेल वहां आ गई। उसे देखकर हमारा खून खौल गया, बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब वो हमारे सामने आएगी और जूता जूता मार के उसकी इज्जत उतार देंगे। बस आ गई सामने और मार दिया हमने उसे। जो प्यार आपको हमें देना चाहिए था, आप उससे दे रहे थे। हम आपको पाने का सब्र कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी के साथ बांट नहीं सकते शायद। नेहा को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगता है
तुम्हारे इस कांड के बाद हम तुम्हें अपना लेंगे। भूल जाओ, हमें भी और वानी को भी। भूल जाए मतलब? हमने इतने साल इंतजार किया कि आपको मेनका मिले, और हमें आप और वानी मिल रही थी मेनका हमें। हमने सारी प्लानिंग कर ली थी। अरे इतना बड़ा कांड करने के पहले एक बार हमसे पूछ लेती। एक बार मेनका हमारे हाथ लग जाता, उसके बाद वाणी से जरूर मिलाते तुम्हें, और शायद तुम्हें अपना भी लेते। पर अब नहीं। हम नहीं चाहते कि वाणी को पता चले कि उसकी मां एक खूनी है। और रही बात मेनका की, उसकी पूजा हो गई है, ओपनिंग भी जल्द हो जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल काशी टॉक। गाइस 28 साल के इंतजार के बाद फाइनली मेनका थिएटर खुलने वाला है। पट्टू फोन नहीं उठा रहा है, हम उसे लेकर आते हैं। आने जाने में मुहूर्त निकल जाएगा बेटा। नारियल फोड़िए, फीता काटिए और शुभारंभ कीजिए। पट्टू के बिना तो कुछ नहीं होगा पंडित जी, बस 2 मिनट। भागेश, उसका मन नहीं होगा ना, इसलिए नहीं आया। तुम उद्घाटन करो, चलो। ये शुभारंभ आप दोनों कीजिए। चाचा जी, हम जानते हैं आप अब तक हमसे गुस्सा है, लेकिन आपको तो पता है हमने कुछ गलत नहीं किया। आज नहीं तो कल पुलिस सब पता कर ही लेगी। और अनीशा अब... अरे भाई, यही प्रॉब्लम है तुम्हारे जनरेशन की। कब कहाँ क्या बात करनी है पता ही नहीं। अरे भाई, सार्वजनिक स्थान पर व्यक्तिगत बात नहीं करते। वो सब छोड़ो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें जितनी खुशी हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुशी हमें हो रही है। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि अब जो मेनका खुल रहा है कभी बंद ना हो। कोई भरोसे लायक नहीं है साला। मतलब खुद फोन करता है कि नक्शा खोजने में मदद करूंगा। साले आरामी, फोन उठा। अरे यार, अरे तुम लोग यहाँ बैठा हुआ है, तुम लोग जल्दी रेडी हो जाओ। बड़ा मुश्किल से मैं लाइन में लगकर अगले शो का टिकट भी लाया। अब मेन का मैं तो नक्शा दिखा नहीं, कम से कम फिल्म तो देख लें। सूतिए, तू क्या फिल्म देखना है यहाँ? तो क्या करने हैं? अपना चूतिया कटाने के लिए? साला जब से यहाँ आया है न नक्शा मिल रहा है न मजा आ रहा है, हैं? साला एक प्लान बनाओ वो भी फेल हो जा रहा है। पर साला एक बात बताओ, तुम तो हमको बोला था ना कि तुम काजल बन के बट्टू से मिलेगा, मिला? अरे भाई, उसको तो मिलने वाला था, लेकिन उसके पहले ना एक आदमी को कॉल आ गया था। वो बता रहा था कि नक्शे के बारे में जानता है। भाई क्या फालतू बकवास करता है यार। जब बॉर्न थिएटर में नक्शा नहीं मिला तो खुले थिएटर में कौन दिलवाएगा? वो नहीं दिलवाएगा तो हमारे पास एक और आदमी है। साला एक और आदमी? मैं जब से यहाँ आया है साला एक के बाद एक आदमी जुड़ता ही जा रहा है। अरे हमारा गैंग है, गैंग वैंग है साले। रंपा, हमको तो हर तरफ से दरवाजा बंद नजर आ रहा है, करना क्या है? इंतजार, कोई ना कोई आके दरवाजा जरूर खोलेगा। इंतजार तो सबसे ज्यादा पनौती ने किया अपने भाग्य बदलने का। ऑडियंस ने हैप्पी एंडिंग का और देवराज ने अपना बदला लेने का। लेकिन इंतजार भी साला दुख ही है, पता नहीं कब खत्म होगा।
इंतजार तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये कौन सी नई कहानी शुरू हो गई? एक हफ्ते में कौन सा चमत्कार हुआ कि पनौती की शादी हो रही है और बट्टू शादी में आने को रेडी हो गया? कैसे? साला हमको भी नहीं पता। बहुत पनौती देखी पर ऐसी कभी नहीं। एक और मर्डर, 3.5 फेरों में शादी रुक गई। अब ये जो मरा वो जानने वाला था या जान लेने वाला? पर पहले तो ये जानना पड़ेगा कि क्या ये मर्डर भी मेनका के उस राज की वजह से हुआ है जिस वजह से पनौती के बाप का मर्डर हुआ था। और आखिर मर्डर किया किसने? पुराने मर्डर की कहानी और केस तो सॉल्व हो गए, पर ये नए मर्डर और पनौती के बाप की मौत की कहानी का राज जानने के लिए देखना पड़ेगा अगला सीजन। मेनका सिर्फ साहब की है। दुनिया में हत्या का सिर्फ 3 कारण होता है: डर, जोरू और जमीन। रानीगंज में इतनी आबादी है लेडीज की, लेकिन तुम्हारी नजर हमारी बीवी पे है। साहिब सिंह सीरियल किलर नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन? पप्पी। क्या लगता है बट्टू कि हमें गलत साबित कर पाओगे? प्यार और दोस्ती में लड़का हमेशा अपने प्यार को ही चुनता है। हाँ मिश्रा जी। देवराज सर हॉस्पिटल में तुम्हारे जोड़ीदार से पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज भाई यहाँ मत आना। टेक केयर ऑफ अस। हमें पता है कि साहब सिंह ने तुम्हें सब बता दिया है ना? ये सारा भी, पर जो करे बात दंगा लगे, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। किस्मत लिखी सांडे के तेल से, शुभ लाभ मंगल फिसल जाता है। बैठा है जो कुंडली में शनि, हर दिन नए कांड कर जाता है। होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। बेचारा 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 बेचारा।
कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेगा लगे। बेचारा 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 बेचारा। बेचारा 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 बेचारा। तारा पपरा